दोस्तों, पूरी दुनिया की मीडिया आज सोनम वांगचुक जी की खबर छाप रही है। अमेरिका की अखबारों में छप रही है, इंग्लैंड के चैनलों पर, कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा से लेकर के दक्षिण अफ्रीका के डेली मैवरिक तक दुनिया के हर कोने से इस अनशन की खबर पढ़ी जा रही है। रॉयटर्स जैसी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी हर दिन अपडेट भेज रही है। बीबीसी लंदन से लेकर के पाकिस्तान के बिजनेस रिकॉर्डर तक हर जगह चर्चा है, लेकिन एक ही जगह है जहां सन्नाटा है। वो जगह है दिल्ली का साउथ ब्लॉक, यानी हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय का दफ्तर, और नॉर्थ ब्लॉक यानी हमारा गृह मंत्रालय। ना कोई बयान, ना कोई ट्वीट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा लग रहा है जैसी हमारी सरकार को यह सब पता ही नहीं है कि उनके ही देश में एक इंसान बरसों की मेहनत से खड़ी की गई अपनी छवि दांव पर लगा करके 19 दिन से भूखा बैठा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोनम वांगचुक जी कोई साधारण आदमी नहीं है। ये इंसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा माना जाता है। इनको बरसों पहले रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड फिलीपींस से दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये छोटी बात नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा सामाजिक सम्मान है। इसके अलावा इनको स्विट्जरलैंड आधारित रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेज मिला है 2016 में। फिर 2017 में इन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से नवाजा गया। यह पुरस्कार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सम्मानित माना जाता है, यानी दुनिया के कई देशों ने इस इंसान को अपने अपने मन से सम्मान दिया है, इनकी पहचान बनाई है, इनको वैज्ञानिक कहा है, इनको शिक्षाविद कहा है, इनको पर्यावरण योद्धा कहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार को यह सब नहीं दिखाई देता है। इनकी बात करते हुए दुनिया में जो सबसे बड़ा काम गिना जाता है वो ये है कि इनका आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार। लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में पानी की समस्या को हल करने के लिए इन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई जो सर्दियों में बर्फ के स्तूप बना करके गर्मियों में पानी उपलब्ध कराती है। यह तकनीक अब दुनिया के कई देशों में लागू की जा रही है। स्विट्जरलैंड में, चिली में, पेरू में, हिमालय के कई देशों में इस तकनीक की गूंज सुनाई देती है। यही तकनीक हमारी सेना के काम भी आ रही है। जब भारतीय जवान -50 डिग्री तापमान में तैनात होते हैं तो वहां इनकी बनाई हुई सोलर टेंट काम करती है। ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कवरेज पर। दोस्तों, ये पूरी लिस्ट सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। कतर स्थित अल जजीरा ने 14 जुलाई को पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासन के खिलाफ एक दुर्लभ खुला विरोध है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की मीडिया कह रही है कि यह विरोध का एक असाधारण दृश्य है। रॉयटर्स की टीम ने खुद जंतर मंतर पहुंच करके तस्वीरें खींची है। फोटोग्राफर भाविका छाबड़ा की खींची गई तस्वीर आज दुनिया भर के अखबारों में छपी है। इन तस्वीरों में सोनम जी एक सफेद गद्दे पर लेटे हुए हैं, चारों तरफ मेडिकल स्टाफ खड़ा है। यह दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। ब्रिटेन के बीबीसी ने भी विस्तार से रिपोर्टिंग की है। अमेरिका अखबारों में द स्टार जैसे मलेशियाई प्रकाशन से लेकर के दक्षिण अफ्रीका के डेली मैवरिक तक, फिलीपींस के मीडिया से लेकर के पाकिस्तान के बिजनेस रिकॉर्डर तक हर तरफ यही खबर छाई हुई है। यहां तक कि ईपीए यानी कि यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी के फोटोग्राफर राजत गुप्ता ने भी वहां जाकर के तस्वीरें खींची है। यह सारी दुनिया देख रही है और सिर्फ देख ही नहीं रही, इस पर अपनी राय भी बना रही है। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया इस खबर को इतनी गंभीरता से ले रही है, तब हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है। हमारे कुछ बड़े चैनल अभी भी क्रिकेट की बहसें कर रहे हैं, बॉलीवुड के अभिनेताओं के तलाक की खबरें दिखा रहे हैं। कुछ चैनल तो अभी भी पाकिस्तान की बात करते नहीं थकते। ये विडंबना बहुत बड़ी है दोस्तों की जो खबर पूरी दुनिया में छाई हुई है वो हमारे अपने देश में दबाई जा रही है। दोस्तों, अब आते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट पर। आज 17 जुलाई है। आज सीजेपी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज पूरे देश में एक दिन का सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है और इसकी सबसे बड़ी झलक मुंबई के आजाद मैदान में देखने को मिल रही है। जी हां, वही आजाद मैदान जहां देश की बड़ी बड़ी रैलियां होती है, वहां आज सीजेपी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में हो रहा है। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह देश के दूसरे शहरों में भी फैल रहा है। कल इंदौर में मार्च निकाला था, आज मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है, कल कहीं और होंगे। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा किसान आंदोलन में देखने को मिला था, या फिर सीएए विरोधी आंदोलन में। धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर, एक कोने से दूसरे कोने आग फैलती जा रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो यह और भी दिलचस्प है। दुनिया भर के कई पर्यावरण संगठनों ने सोनम जी को अपना समर्थन दिया है। दुनिया भर के शिक्षा से जुड़े संगठनों ने भी अपनी चिंता जताई है।
कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार लगातार इस मुद्दे पर लिख रहे हैं। जरा सोचिए, जिस इंसान को दुनिया मानती है, जिसे एशिया के नोबेल जैसा सम्मान मिला है, जिसकी तकनीक हमारे अपने सैनिकों के काम आ रही है, उस इंसान के लिए हमारी सरकार के पास एक बयान तक नहीं है। ना कोई मंत्री सामने आया है, ना कोई प्रवक्ता कुछ बोल रहा है, ना प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ट्वीट आया है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर तो हर मंच पर हाथ हिलाते रहते हैं, गले लगते रहते हैं, दुनिया भर के नेताओं से बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन अपने ही देश में एक भूखे बैठे बुजुर्ग के लिए दो शब्द नहीं निकल पाते। यह बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। हालांकि एक छोटी सी अपडेट है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने पहली बार अदालत के सामने माना है कि हां, वहां कोई शख्स भूख हड़ताल पर है और उसकी चिकित्सा व्यवस्था की जाए। यह 18 दिन बाद पहली बार सरकार की स्वीकारोक्ति है। यानी सरकार को यह मानने में भी 18 दिन लग गए कि इस देश में कुछ हो रहा है। अब सोचिए, जब दुनिया के अखबार पहले दिन से हेडलाइन बना रहे थे, तब हमारी सरकार यह मानने से भी इनकार कर रही थी कि कोई बैठा है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो अपनी नाक के नीचे नहीं देख पाता, वो पहाड़ों पर क्या देख पाएगा। यह कहावत हमारी सरकार पर एकदम फिट बैठती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने भी सोनम वांगचुक जी की बिगड़ती सेहत को लेकर के अपनी गहरी चिंता जताई है। यानी देश के भीतर भी कई मुख्यमंत्री, कई राज्य नेता खुलकर के सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुला ऐलान कर दिया है कि 20 जुलाई को वो खुद जंतर मंतर से संसद तक मार्च में शामिल होंगे और यहां से संसद तक हर एक गज पर आदमी ही आदमी होगा। यह बहुत बड़ा वादा है। इससे पहले आतिशी मारलेना, संजय सिंह, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, मोहिया मोइत्रा जैसे कई बड़े नेता अपना समर्थन जता चुके हैं। यहां तक कि पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी तो खुद अनशन में शामिल हो चुकी हैं। बॉलीवुड की तरफ से भी हलचल है दोस्तों। स्वरा भास्कर जंतर मंतर पहुंची है। नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, 3 इडियट्स के चतुर बने ओमी बैद, अभय देओल, शबाना आजमी जैसे नाम खुलकर के सामने आ चुके हैं। तो देश के अंदर से भी, देश के बाहर से भी हर तरफ से आवाज आ रही है। बस एक ही जगह चुप्पी है और वो जगह है सरकार। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्यों इतनी अकड़ में है, क्यों वो एक शब्द भी नहीं बोल रही है। इसका जवाब कई विश्लेषक देते हैं। वो कहते हैं कि ये सरकार सोच रही है कि अगर हमने बात कर ली, अगर हमने मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल टूट जाएगा। फिर हर कोई इस तरह के आंदोलन करेगा, हर कोई इस तरह से मांगे रखेगा। इसीलिए यह सरकार शुरू से ही कोई नमूना नहीं बनना चाहती। वो चाहती है कि आंदोलन खुद ही थक जाए, टूट जाए, बिखर जाए, फिर उसका दमन आसानी से किया जा सके। यही रणनीति दिखाई देती है। लेकिन यह रणनीति 2026 के दौर में काम नहीं करेगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच है, आज एक फोटो सेकंडों में दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है। आज आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, दुनिया देख रही है और उंगली उठा रही है। दोस्तों यहां हमारे प्रधानमंत्री की एक और बात याद आती है। दुनिया के हर मंच पर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, विश्व मित्र बन रहा है, दुनिया हमें बहुत सम्मान से देखती है। ठीक है, लेकिन अगर आप विश्व गुरु हैं तो पहले अपने ही घर की सुध लीजिए। अगर आप विश्व गुरु मित्र हैं तो पहले अपने ही देशवासियों से मित्रता निभाइए। अगर आपको दुनिया सम्मान से देखती है तो अपने ही देश के सम्मानित नागरिक की सुध लीजिए। यह विरोधाभास बहुत हैरान करता है। दोस्तों, अब आते हैं 20 जुलाई की तरफ। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उसी दिन जंतर मंतर से संसद तक विशाल मार्च होने वाला है। सीजेपी का दावा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है। अब चंद्रशेखर आजाद के आने से यह संख्या और बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर सचमुच लाखों लोग सड़कों पर उतरे तो कल्पना कीजिए कि क्या नजारा होगा। दुनिया भर के कैमरे उस दिन दिल्ली की सड़कों पर होंगे। हर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चैनल लाइव कवरेज करेगा। यह पूरी दुनिया के सामने भारत की एक बहुत बड़ी छवि बनाएगा। अब सरकार को यह तय करना है कि वो अगले 4-5 दिनों में क्या करती है। अगर वो बुद्धिमानी दिखाती है, अगर वो बातचीत की मेज पर बिछती है, अगर वो एक इस्तीफा ले लेती है, तो यह पूरा तूफान थम सकता है।
सोनम जी अनशन तोड़ सकते हैं, वो अपने घर लौट सकते हैं, अपने काम पर लग सकते हैं। फिर दुनिया देखेगी कि भारत की सरकार परिपक्व है, संवेदनशील है, अपने नागरिकों को सुनती है। अगर सरकार ये नहीं करती है तो 20 जुलाई को जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी और भारत की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों यहां एक और चौंकाने वाली बात कहनी है। हमारी सरकार पहले भी सोनम वांगचुक जी को परेशान कर चुकी है। आपको याद होगा कि बीते साल जब लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हुए थे तब सरकार ने सोनम जी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया था। उन्हें राजस्थान के जोधपुर की जेल में डाल दिया गया था। करीब 170 दिन उन्हें कैद करके रखा गया था दोस्तों, 170 दिन। फिर मार्च 2026 में उन्हें रिहा किया गया। तो सरकार का पुराना रवैया यही है, सुनने के बजाय दबाने की, बातचीत के बजाय एनएसए लगाने की। लेकिन इस बार मामला अलग है, इस बार दुनिया देख रही है। अब बात करते हैं हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं। देखिए, हम में से हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता है, हर कोई मुंबई नहीं जा सकता है, लेकिन हम कई काम अपनी जगह से भी कर सकते हैं। पहला, इस खबर को हर एक जानने वाले तक पहुंचाइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह शेयर कीजिए। दूसरा, सीजीपी ने जो नंबर दिया है उस पर मिस कॉल देकर के अपनी हाजिरी दर्ज करा दीजिए। तीसरा, अगर आपके शहर में कोई भी विरोधी प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें शामिल होइए। चौथा, अपने चुने हुए सांसद और विधायक को टैग करके सोशल मीडिया पर सवाल पूछिए कि आप कब बात करेंगे, कब आवाज उठाएंगे। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यहां एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर बनती है। एक तरफ पूरी दुनिया एक इंसान के साथ खड़ी है, बीबीसी से लेकर के अल जजीरा तक, रॉयटर्स से लेकर के एएफपी तक, ईपीए से लेकर के पीटीआई तक, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देने वाली संस्थाओं से लेकर के आम विदेशी नागरिकों तक, सब उनकी सेहत की चिंता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी अपनी सरकार है जो एक शब्द नहीं बोलती है। यह वो सरकार है जो कहती है कि हम विश्व गुरु हैं। यह वो सरकार है जो हर मंच पर हिंदुस्तान की महानता के गीत गाती है। लेकिन जब उसी हिंदुस्तान का एक सबसे सम्मानित बेटा भूखा बैठा है तो चुप्पी साध लेती है। यह विरोधाभास बहुत तकलीफ देने वाला है दोस्तों, बहुत तकलीफ देता है। अब अंत में एक बात कहना चाहूंगा, इतिहास हमेशा याद रखेगा कि जब सोनम वांगचुक जी 19 दिन तक जंतर मंतर पर भूखे बैठे थे तब पूरी दुनिया की मीडिया रोज अपडेट दे रही थी, तब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी चिंता जता रही थी, तब भारत के अंदर से करोड़ों लोग समर्थन में उठ रहे थे, तब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता खुल करके सामने आ रहे थे, तब आतिशी मारलेना जैसी पूर्व मुख्यमंत्री खुद अनशन में शामिल हो रही थी, तब बॉलीवुड के बड़े नाम अपनी आवाज उठा रहे थे, तब मुंबई से लेकर के इंदौर तक शहर शहर मार्च निकल रहे थे। और तब हमारी सरकार क्या कर रही थी, अपने महलों में बैठ करके चुप्पी साधे थी। यह वो अध्याय है जो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या प्रधानमंत्री जी सामने आएंगे? क्या 20 जुलाई का मार्च ऐतिहासिक बनेगा? क्या दुनिया की मीडिया के दबाव में हमारी सरकार को झुकना ही पड़ेगा? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। और यह वीडियो हर उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए ताकि पूरी दुनिया की तरफ, हमारे देश के हर एक कोने तक ये सच्चाई पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।